ओम नमः शिवाय। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी जय नारायणी नमोस्तुते। हे मां अंबिके, सकल जग का मंगल करने वाली, तुम्हारा नाम सर्व मंगला है। तुम्हारी कृपा होने से भक्त के जीवन के सर्व अर्थ साध्य होते हैं। भक्त की साधना को हे मां आप परिपूर्ण कराती है। आपके चरणों में हे नारायणी हम नमन करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी जय नारायणी नमोस्तुते। इस सृष्टि को निर्माण करने वाली आप है मां। हे मां, आप ही इस सृष्टि को निर्माण करती है, इस सृष्टि का परिपालन करती है और अंत में सृष्टि को अपने में लीन करती है। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमय नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमय नारायणी नमोस्तुते। निर्बल को बल देने वाली मां, निराधार को आधार देने वाली मां, सकल जगत का कल्याण करनारी मां, हे सर्वमंगला, आपके चरणों में हम शरण ग्रहण करते हैं। हे मां, सारे जगत को प्रसन्नता से भर दो। सबके जीवन में प्रसन्नता आए, सबके जीवन के दुख दूर हो जाए, सारे क्लेश दुख दर्द रोग सब निवारण हो जाए। प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी। सारे जगत के दुख हरण करने वाली मां, त्रैलोक्यवासिनी, त्रैलोक्यवासिनामिड्ढे लोकानां वरदा भव। हे मां, सारे जगत पर आपकी कृपा हो। दुर्गा सप्तशती के ऋषि श्री माता जी के चरणों में बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं। आज की कथा में दूसरे अध्याय का प्रसंग
सप्तशती द्वितीयोऽध्यायः। ओम मध्यमा चरित्रस्य विष्णुमूर्ति महालक्ष्मी देवता उष्णिकछन्दः जातं परिशक्ति दुर्गाभिजं वायुतत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थे मध्यमा चैत्रजपे विनियोगः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं ऋषिवाच देवासुरमा बुद्धियुद्धं पूर्णं शतं पुरा महिषासुराणामधिपे देवानां च पुरंदरे। पुरंदरे का अर्थ होता है इंद्र। ओम दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय है। असुरों और देवों के बीच संग्राम आरंभ हो गया। शास्त्र पुराणों में देवासुर संग्रामों के अनंत प्रसंग है। जब कोई दैत्य निर्माण होता है वह पहले तो शक्ति प्राप्त कर लेता है, स्वयं को चारों तरफ से सुरक्षित कर लेता है, फिर देवों पर आक्रमण करता है और उस आक्रमण में असुर विजयी होते हैं, देव पराजित होते हैं। महिषासुर नाम का दैत्य जो हिरण्यकश्यप के वंश में निर्माण हुआ था, प्रहलाद जी महाराज के वंश में निर्माण हुआ था, महाबलवान हो गया। इतना बलवान हो गया कि सारे संसार के लिए बड़ा भारी हो गया। देव पराजित हो गए। बहुत प्रयत्न किए देवों ने, देव जीत ना सके। महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और स्वर्ग के सिंहासन पर वो जा बैठा। इंद्र भयभीत होकर देवों की शरण आया। श्री नारायण भगवान, श्री ब्रह्म भगवान, श्री शिव भगवान ब्रह्मा जी के चरणों में निवेदन करने लगा कि हे लोक पिता, स्वर्ग का राज्य चला गया है, स्वर्ग पर महिषासुर का कब्जा हो गया है, देवों के लिए कोई स्थान नहीं बचा। देवगिरी कंदराओं में ने अपने प्राण बचाकर छिप गए हैं। हे लोक पिता, अब कृपा कीजिए, इस संकट से कैसे निवारण हो? देवों को देवों का राज्य फिर से कैसे प्राप्त हो? ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब क्या किया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान की तरफ देखा, नारायण भगवान ने शिव भगवान की तरफ देखा। तीनों देवों को भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा है और तीनों देवों ने निश्चय किया कि हम अपना तेज
अपना तेज देकर इस महासंकट का निवारण करेंगे। ओम हरि हरि भगवान नारायण ने अपना तेज दिया, भगवान ब्रह्मा ने अपना तेज दिया, भगवान शिव ने अपना तेज दिया और वह दिव्य तेज पाकर वहां पर देवी का प्राकट्य हो गया, देवी प्रकट हो गई। सुंदर ऐसा उसका तेज है, तेज को संपन्न महादेव। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह माता तेज धारिणी बन गई। माता जी का स्वरूप इतना दिव्य स्वरूप, शक्ति स्वरूप देखकर देव प्रसन्न हो गए। आता अब माता हमारे सारे दुखों का हरण कर लेगी, हमारे सारे दुख निवारण कर लेगी। देव हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। दुर्गा दुर्गति शमनी, दुर्गा पद्वी निवारिणी, दुर्गमछेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी। उग्र स्वरूप माता जी का देखकर देव बड़े प्रसन्न हुए। अब हमारी दुर्गति का निवारण माता दुर्गा करेगी। देवों में धैर्य का संचार हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलू दे दिया, नारायण भगवान ने चक्र दे दिया, शिव भगवान ने त्रिशूल दे दिया और माता जी को देव शस्त्र देने लगे। माता शस्त्रधारिणी है। माता जी ने 10 हाथों में शस्त्र धारण किए हैं। वह वज्रधारिणी है, त्रिशूल धारिणी है, गदाधारिणी है, बाण धारिणी है, खड्गधारिणी है। उसके हाथ में पाश है, उसके हाथ में धनुष्य है, उसके हाथ में ढाल है, उसके हाथ में अंकुश है, उसके हाथ में शंख है। इतने सारे शस्त्र धारण करने के बाद हिमालय ने माता जी को वाहन दिया। माता जी का वाहन है सिंह, वह सिंह वाहिनी है। दुर्गा
दुर्गतोधारिणी दुर्गदैत्य लोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमा ज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमा विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमा ज्ञानसंस्थानम् दुर्गमध्यानवासिनी दुर्गमोक्ष दुर्गमदा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी। माता जी की देव प्रार्थना करने लगे, देवों में धैर्य संचार हो गया। महिषासुर मर्द के सैन्य पर देवी ने आक्रमण कर दिया, घनघोर युद्ध होने लगा। माताजी महिषासुर के सैन्य पर प्रहार करने लगी। देव बड़े प्रसन्न होने लगे। महिषासुर की सेना अस्त व्यस्त होने लगी, हर तरफ से भयंकर शब्द सुनाई लेने लगे। जब माताजी ने आक्रमण किया तो समुद्र में उत्पात होने लगे, समुद्र जैसे उबलने लगा, भूमि कांपने लगी, आकाश कंपायमान होने लगा, भयंकर शब्द सुनाई दे रहा है। महिषासुर के महान योद्धा, जिन पर महिषासुर को बहुत भरोसा था, उनमें चिक्षुर ये सेना नायक था। चिक्षुर, उदग्र, महाहनु, आसिलोमा, बाष्कल, ये दैत्य माताजी पर टूट पड़ने लगे और माताजी सबका संहार करने लगी। कुछ दैत्यों के सिर काट दिए हैं, सिर नहीं है फिर भी युद्ध चल रहा है। माताजी के केश खुल गए हैं, मुक्त केशा है, आंखों में उग्रता है। वो भयंकर संग्राम देखकर देव भी भयभीत हो गए। उन सारे दैत्यों का नाश हो गया। महिषासुर बड़ा क्रोधित हुआ है। जिनके अंतकरण में दुर्भाव ही निर्माण होते हैं उन्हें दैत्य कहते हैं। जो सज्जनों पर, ऋषि मुनियों पर, भगवान के भक्तों पर हमेशा आक्रमण करते रहते हैं, उन्हें सताते रहते हैं, उनके पास जो भी है वो सब छीन लेते हैं, उन्हें दैत्य कहा जाता है। दैत्यों का सामना करना ही पड़ता है और धैर्य से करना पड़ता है। उन्हें विजय ही विजय मिलती जाती है। ऐसा लगता है कि इन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। दृढ़ विश्वास, भगवान की आराधना, और फिर भगवान कृपा करते हैं, उन दुष्ट दैत्यों का नाश करते हैं। ये युगों युगों से होता आया है। शास्त्र पुराणों में देखिए, ये बातें
स्पष्ट रूप से समझ में आती है। दैत्यों की दुर्भावना कभी बदलती ही नहीं, उनके मन में दुर्विचार ही आते रहते हैं। सत्य युग से देखिए, सभी युगों में ये बातें दिखाई पड़ती है। आसुरी शक्ति प्रचंड होती है। अंतकरण में जो भी विचार उनके उठता है वो विनाश का ही होता है, किसी का अमंगल करने का ही विचार होता है। ऋषियों का अंतकरण सात्विकता से भरा होता है। ऋषि विश्व के लिए सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, उनकी प्रार्थना ही सबके मंगल के लिए होती है। हे परमात्मा, सबका मंगल करो, जगत का मंगल करो, ये ऋषियों की प्रार्थना होती है। इसमें पूरा शुद्ध भाव, पूर्ण सात्विक भाव, जगत का मंगल हो। वशिष्ठ जैसे ऋषि ब्रह्म ऋषि है। ऋग्वेद में वशिष्ठ ऋषि के कई सुंदर वचन आए हैं। वशिष्ठ ऋषि की प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना ही उनके जीवन का आधार है। प्रार्थना का भाव है जगत का मंगल हो, जगत का कल्याण हो, जगत के दुख दूर हो, सब सुखी हो। ये सात्विक प्रार्थना है, ये श्रेष्ठ प्रार्थना है। उच्च अवस्था को गए हुए ऋषि मुनि ही ऐसी प्रार्थना कर सकते। सप्तशती में मार्कंडेय ऋषि द्वारा बड़े सुंदर श्लोकों में माताजी की प्रार्थना की गई है। देव्या यथा ततमिदं जगदात्मशक्त्या निशेषदेवगणशक्ति समूहमूर्त्या तामंबिकामखिलदेवमहर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सानः। मार्कंडेय ऋषि ने प्रार्थना की है सबके कल्याण के लिए। हे मां, आपकी कृपा से ही जगत का कल्याण होगा। हे मां, जगत की आत्मशक्ति आप है। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या, सबको बलवान करने वाली शक्ति की उपासना है। देवी ने शस्त्र धारण किए हैं। शस्त्र धारण करना आवश्यक है। प्रकट रूप से देवी मां का स्वरूप आप देखेंगे तो हाथों में शस्त्र है, शस्त्र धारिणी है। शस्त्र धारण किए हैं जगत के मंगल के लिए, विनाश के लिए नहीं। ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की कि हे मां, जगत का मंगल करो। वो मंगलकारिणी है। देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या, जगत की आत्मशक्ति है महादेव। सज्जनों का परित्राण करने वाली है, भक्तों का परित्राण करने वाली है। हम जगत के जितने सारे ऋषि मुनि महादेवी का पूजन करते हैं।
और उनको बलवान बना देती है महादेवी। वह शक्ति स्वरूपा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम प्रार्थना करते हैं, अंबिका की प्रार्थना करते हैं, माँ जगदम्बा की प्रार्थना करते हैं कि हे माँ जगत का रक्षण करो, सज्जनों को शक्ति संपन्न करो। दुर्जनों का अंत करो माँ। वो करुणा रूपिणी है, करुणा करने वाली है, दीनों पर, आर्तजनों पर कृपा करने वाली है, दीन रक्षिका है, भक्त रक्षिका है। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। उसका मातृ स्वरूप है, उसकी आंखों में करुणा है, उसके अंतकरण का प्रेम उसकी आंखों में छलक रहा है। उसका दर्शन करने से भक्त को बड़ी प्रेरणा मिलती है। मैं मेरी माँ के पास में हूँ, मेरी माँ मेरा रक्षण करेगी, मुझे विपदाओं से आपदाओं से बचाएगी। एक संत हो गए हैं बंगाल प्रांत में। बंगाल प्रांत में देवी की आराधना है, शक्ति पूजा है। कमलाकांत नाम था उनका। बचपन से ही देवी के भक्त थे, काली के भक्त थे। हमेशा काली का स्मरण करते थे। दूसरा उन्हें कुछ भी भाता नहीं था। उनके अंतकरण के भाव बड़े मधुर थे। घर के धन संपन्न थे, कोई चिंता नहीं थी। और काली मां की कृपा से उनके ज्ञान में, उनके धन में, उनके मान सम्मान में बड़ी वृद्धि हो गई थी। लोग उनके पास आते, अपना दुख सुनाते, कमलाकांत यथाशक्ति उनकी सहायता करते। चारों तरफ मान मान्यता बढ़ गई थी। कोई याचक उनके घर आता दान मांगने के लिए, कमलाकांत उसे दान दे देते, किसी को भी ना नहीं करते। और मां अंबिका की इतनी कृपा थी कि कभी जीवन में उन्हें धन की कमी नहीं पड़ी। भगवत कृपा यदि हो जाए तो मनुष्य को जीवन में कोई कमी नहीं पड़ती। सारा भार परमात्मा ही उठा लेते हैं। बस परमात्मा की कृपा हो जाए, परमात्मा की कृपा के पात्र हम हो जाए। कमलाकांत मां को नैवेद्य अर्पण करते और मां से प्रार्थना करते हैं कि हे मां, नैवेद्य अर्पण किया है, ग्रहण करो। आंखें बंद करके सुंदर पदों को गाते रहते, मां उनके पदों को सुनती, उनका नैवेद्य भी ग्रहण करती। जब जब कमलाकांत मां को पुकारते, मां दौड़ कर चली आती।
और कमलाकांत को ऐसा आभास होने लगता कि उनके पद मां सुन रही है और उनकी प्रसन्नता और भी बढ़ जाती। भक्त का सरल भाव था, भोला भाव था और वो मां को बड़ा प्रिय है। हरि। एक दिन की बात है, कमलाकांत कहीं जा रहे थे, घना अंधेरा था और जंगल में से यात्रा थी। कुछ डाकुओं को खबर मिल गई, कमलाकांत वन से जा रहे हैं, उनके पास धन है और डाकुओं ने उन्हें घेर लिया, उन्हें डराने लगे, शस्त्र दिखाने लगे। बहुत बड़ी संख्या में डाकू आए हैं। कमलाकांत ने देखा, कमलाकांत ने मन में सोचा, मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी मां सब संभाल लेगी। और वो हाथ जोड़कर काली मां को पुकारने लगे, सुंदर पद गाने लगे। उनके पद सुनकर डाकुओं के अंतकरण का भाव बदल गया, दुर्भावना बदल गई और वो कमलाकांत के चरणों में शरणागत हुए। कमलाकांत ने उन पर कृपा की, उन्हें समझाया ये भयंकर मार्ग है, ये हत्या का मार्ग है, ये पाप का मार्ग है, यह मार्ग छोड़ दो, इस मार्ग में कल्याण नहीं है, कल्याण का मार्ग अपनाओ, धर्म का मार्ग अपनाओ। डाकुओं को उपदेश किया और वो डाकू कमलाकांत के उपदेश से प्रभावित हो गए और संत प्रवृत्ति के बन गए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जगत में महामारी का प्रलय चल रहा है। महामारी ने सारे जगत को त्रस्त करके रख दिया है। रोग शोक निवारिणी है, सौभाग्यदायिनी है, आरोग्यदायिनी है। उस मां के चरणों में प्रार्थना है, हे मां, इस भयंकर महामारी से जगत को मुक्त कर दो। जगत के सभी प्राणी सुख से आनंद से जगत में रहे, ऐसी कृपा करो। हे मां, तुम्हारा नाम जो लेता है उसे जीवन में जय मिलती है। जय देने वाली तुम हो, जयदात्री, और सबका मंगल करने वाली हो, मांगल्य करत्री। जगत पर जो भी भयंकर संकट आता है, हे मां, तुम उग्र रूप धारण करके उस संकट का निवारण करती हो, मंगल करने वाली हो। और कपाल भी तुमने धारण करके रखा है, इसीलिए कपालिनी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हाँ
साधु भक्त बन गए। डाकुओं का जीवन परिवर्तित हो गया। जो बुरे काम करने वाले थे वे अच्छे कामों में लग गए। निस्वार्थ संत का उपदेश उनके जीवन में फलित हो गया। विकारों का दैत्य मनुष्य के जीवन में कभी कभी प्रबल हो जाता है। विकारों का दैत्य मनुष्य के अंतःकरण में अखंड रूप से निवास करने वाली दुर्भावनाएं उसके जीवन को विकृत कर देती है। जीवन में वो दुर्भावनाएं जब बढ़ जाती है तो पूरा जीवन ही विकृत हो जाता है। और ये जो विकार है ये दैत्य स्वरूप है। साहस और धैर्य से मनुष्य को उनका सामना करना पड़ता है। ऐसा कौन है जगत में जिसके जीवन में काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, मद ने, मत्सर ने कठिन प्रसंग निर्माण ना किया हो। इन अग्नियों से गुजरना ही पड़ता है। काम अग्नि स्वरूप है, क्रोध अग्नि स्वरूप है, लोभ अग्नि स्वरूप है, मोह अग्नि स्वरूप है। साथ साथ चलते हैं। जहां काम आ गया वहां क्रोध आ जाता है, जहां क्रोध आ जाता है वहां मोह आ जाता है, जहां मोह आ जाता है वहां लोभ आ जाता है, जहां लोभ आ गया वहां मद आ जाता है, जहां मद आ गया वहां मत्सर आ जाता है। पहले तो कामना निर्माण होती है, ये मुझे प्राप्त करना है। ऋषि मुनियों का झगड़ा, ऋषि मुनियों पर दैत्यों का आक्रमण क्यों है? देव और दैत्यों का युद्ध क्यों है? दैत्य छीनना चाहते हैं देवों का वैभव। वो तपोबल से, कर्म से प्राप्त करने की उनकी इच्छा नहीं। दुष्ट व्यक्ति सुखी व्यक्ति का सुख छीन कर भोगना चाहता है। सज्जन का भोजन छीन कर दुर्जन पाना चाहता है। काम उसे अंधा बना देता है, कामना अंधा बना देती है। मन में कामना ने हो गई निर्माण, मुझे ये चाहिए, वो किसी भी मार्ग से चाहिए। धर्म अधर्म का विचार नहीं है, कर्म अकर्म का विचार नहीं है, शुद्ध अशुद्ध का विचार नहीं है। किसी भी प्रकार से छीनना चाहता है। काम निर्माण हो गया और काम के पीछे क्रोध आ गया। दैत्यों में काम भी है और क्रोध भी है। देवों का ऐश्वर्य छीनना चाहते हैं। उनको विजय मिली है, दैत्यों को हार मिली है। देवों ने प्रार्थना की, अंबिका प्रकट हो गई और दैत्यों का विनाश करके वह वैभव फिर से देवों को दे देती है। ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं। काम बड़ा हानिकारक है। जीवन में यदि भगवान नाम नहीं है, भगवान के लिए सेवा नहीं है, तो ये 6 विकार मनुष्य के जीवन में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। मेंढक का आकार छोटा होता है, उस मेंढक में भी उसके आकार के अनुसार ये भाव निर्माण होते हैं।
हरि हरि। अगस्ती विश्वामित्र वशिष्ठ महायोगी तप प्रविष्ट अंतर्भाव वरिष्ठ वसे दयांचा। अगस्ती ऋषि का प्रमाण दिया है, निस्वार्थ है अगस्ती ऋषि। देवों ने प्रार्थना की, अगस्ती ऋषि से प्रार्थना की कि हम पर दैत्यों के संकट है। वो रात में बाहर निकलते हैं, दिन भर समुद्र में छिप जाते हैं। उनको परास्त करना संभव नहीं है, किंतु समुद्र में हम नहीं जा सकते। अगस्ती ऋषि ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। और अगस्ती ऋषि ने समुद्र को अपने में समा लिया और दैत्य प्रकट हो गए, दिखने लगे। फिर उन दैत्यों का संहार किया, देवों को सुरक्षित कर दिया। संत का जीवन परोपकार के लिए होता है, देवों के कल्याण के लिए, ऋषि मुनियों के कल्याण के लिए, सज्जनों के कल्याण के लिए अपना जीवन वो समर्पित कर देते हैं, जिससे जगत सुखी होता है, जगत में आनंद भक्ति भाव निर्माण होता है। हरि हरि। आसुरी प्रवृत्ति सर्वत्र देखी जाती है। वृंदावन धाम की घटना है। वृंदावन धाम में एक संत श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे। उनकी वाणी बड़ी मधुर थी। उनकी वाणी सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक गांव के राजा वहां से गुजर रहे थे और जब उन्होंने देखा कि बहुत से लोग श्रवण कर रहे हैं, उन्होंने सोचा थोड़ा मैं भी श्रवण करके देखता हूं। राज वैभव था, सेवा करने वाले बहुत लोग थे, सेवक भी साथ में थे। राजा ने कहा कि हम सुनने के लिए बैठ जाते हैं, हम भी सुनेंगे, आप भी सुनो। और वो सुनने के लिए बैठे। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का प्रसंग चल रहा था। गोपी भाव का वर्णन कर रहे थे। महाराज जी भाव विभोर हो गए थे। महाराज जी के आंखों से अश्रु बह रहे थे और वो जो भक्तगण वहां बैठे थे उनकी आंखों से भी अश्रु बह रहे थे। रास लीला का प्रसंग चल रहा था। जयति तेऽधिकं जन्मनाम्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यताम् दिक्षुतावक
दरिद्रतासव त्वां विचिन्वते। ब्रजमंडल की गोपियों को लगने लगा कि हमारा जन्म लेना सार्थक हो गया। हम कितनी भाग्यशाली है कि हमारा जन्म ब्रजमंडल में हो गया है। ब्रजमंडल की सेवा करने के लिए वैकुंठ की देवी महालक्ष्मी स्वयं आ गई है। ब्रजमंडल को उसने संपन्न कर दिया है। अब दरिद्रता नहीं रही। एक परमात्मा के आने से ब्रजमंडल में दरिद्रता नहीं रही। सारा ब्रजमंडल धनवान हो गया है। सारे सुख वहां पर आ गए हैं। सारी समृद्धियां वहां आ गई हैं। केवल एक परमात्मा के आने से, परमात्मा के आने से जीवन में दारिद्र्य नहीं रहता। ब्रजमंडल का सारा दारिद्र्य मिट गया है। अब कोई गरीब नहीं, अब कोई दरिद्र नहीं। घरोघरी झाला लक्ष्मीचा वास, दुःख दारिद्र्य यास त्रास झाला। दुख भी चला गया है और दारिद्र्य भी चला गया है। दुख आता है, उसके बाद में दारिद्र्य आता है। दारिद्र्य के कारण दुख बढ़ता है, दुख के कारण दारिद्र्य बढ़ता है। परमात्मा ने सबको संतुष्ट कर दिया है। अन्न की भूख रही नहीं अभी तो परमात्मा की भूख लगी है। भोजन के बाद तृप्ति मिलती है और तृप्ति के बाद भोजन पूर्ण हो जाता है। घरोघरी झाला लक्ष्मीचा वास, दुःख दारिद्र्यास त्रास झाला। ब्रजमंडल के लोगों की अवस्था ही अलग हो गई है परमात्मा आने से। जयति तेधिकं जन्मनां व्रज, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यतां दिक्षुतावका स्त्वयि धृतासव स्वां विचिन्वते। गोपियां गायन कर रही हैं, हे परमात्मा, ब्रजमंडल में तुम्हारे आने से हमारा जीवन धन्य हो गया है। दुख दारिद्र्य चला गया है। मृदुलता की देवी, कोमलता की देवी महालक्ष्मी ब्रजमंडल में आई है। परमात्मा आए ब्रजमंडल में और सारी समृद्धियां आ गई। मनुष्य के जीवन में परमात्मा भाव जागृत होने से सारी समृद्धियां आने लगती है। दुर्भाव का लय हो जाता है, दारिद्र्य का लय हो जाता है। संतुष्टि, संतोष जीवन में प्रकट होता है। महाराज जी ऐसा सुना रहे हैं। महाराज जी की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। कथा सुनने वाले जो मंडप में बैठे हुए हैं वे भी भाव विभोर हो गए। प्रेम रस की, करुण रस की जैसे वृष्टि हो रही है
और जो राजा जी बैठे थे कथा सुनने के लिए, उनके अंतकरण को भी महाराज जी की वाणी का स्पर्श हो गया, उनके आंखों से भी अश्रु बहने लगे। राजा जी ने सोचा कि ये आनंद तो मैंने जीवन में कभी नहीं लिया। मैं वृंदावन के निकट रहता था, दर्शन के लिए आता था, वृंदावन में स्थापित देवताओं का दर्शन मैं करता था। इस भूमि का महात्म्य भी मुझे याद है, यमुना जी का महात्म्य भी मुझे याद है। इन सब के मैं निकट हूं, किंतु परमात्मा भाव जो मैं आज देख रहा हूं उससे मैं दूर हूं। राजा के अंतकरण में दिव्य भाव निर्माण हुआ। महाराज जी का इतना ध्यान नहीं है राजा जी की तरफ। महाराज जी अपने भाव में ही मस्त है। कथा पूरी हुई, आरती पूरी हुई। राजा जी ने एक भक्त से पूछा, कथा कितने बजे आरंभ होती है? भक्त ने बता दिया। राजा ने सोचा कल भी आना है, और दूसरे दिन राजा भेष बदल कर आए। अब मस्तक पर मुकुट नहीं है, अब मस्तक पर पगड़ी है, धोती पहन रखी है, कुर्ता पहन लिया है, उसके ऊपर पगड़ी है। राजा को देखने से ऐसा लगता है कि कोई भले मानस है। मस्तक पर तिलक कर दिया है, गले में तुलसी की कंठी भी धारण की है। रानी जी ने देखा कि आज ये क्या भेष बना लिया। रानी जी पूछती है कि ये क्या भेष बना दिया? साधु जैसा भेष बना दिया है, इस भेष को उतार दो, राजा का जो भेष होता है वही पहनो, वही अच्छा लगता है। राजा जी ने इनकार कर दिया, नहीं, आज मैंने शुभ्र वस्त्र परिधान किए हैं, माथे पर तिलक लगाया है, तुलसी की कंठी पहन ली है, पगड़ी पहन ली है, मेरा शुभ्र वेश है, वैष्णव का वेश है। और राजा जी आकर बैठ गए। कल जहां बैठे थे उससे थोड़ा आगे आगे बैठ गए। महाराज जी फिर कथा सुनाने लगे। गोपी गीत का ही प्रसंग है। शरद पूर्णिमा को परमात्मा ने रास रचा था, वो रास का ही प्रसंग है। सब भक्त तल्लीन हो गए हैं, महाराज जी भी स्वयं तल्लीन हो गए हैं। एक बार महाराज जी ने आंखें खोली, राजा जी की तरफ देखा, राजा जी की दृष्टि से दृष्टि मिल गई। राजा जी को धन्यता लगने लगी, संत की दृष्टि आज मुझ पर पड़ी है, आज मुझ पर कृपा हुई है परमात्मा की। मुझे लगा था कि मेरा जन्म राजवंश में हुआ है, मैं राजा हूं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। ये मेरी धारणा गलत थी। आज मैं भाग्यवान हो गया हूं, क्योंकि आज मुझ पर संत की दृष्टि पड़ी है। संत की कृपा हो या ना हो, मैं उनकी दृष्टि में आ गया हूं। अब मेरा कल्याण अवश्य होगा। राजा जी तल्लीन हो गए। तीसरे दिन फिर वैसा ही पोशाक पहनकर कल जहां बैठे थे उससे आगे चले गए। एक एक दिन आगे जा रहे हैं परमार्थ में, सत्कर्म में एक एक कदम आगे बढ़ना है, धर्म में एक एक कदम आगे बढ़ना है। आगे बढ़ गए हैं, बड़े भाव से सुन रहे हैं। अब रोज महाराज जी की दृष्टि उन पर पड़ रही है, उन्हें बड़ी धन्यता होती है।
मैं महाराज जी को देख रहा हूं और महाराज जी ने मुझे देख लिया है, मैं उन्हें देखता रहूं, वो मुझे ना देखे, ये कृपा नहीं है। हरि रास का आनंद लेने के लिए तो देवी भी जाती है, अंबिका भी जाती है, रास नृत्य करती है, कृष्ण परमात्मा को प्राप्त करती है। राजा जी को बड़ा आनंद आ रहा है, किंतु रानी जी बड़ी परेशान है। रानी जी ने राजा जी के पीछे अपने दूतों को भेजा और खबर लाने को कहा, और उन दूतों ने आकर खबर दी कि भागवत कथा सुनने जाते हैं। रानी जी के मन में विचार आया, ये क्या होती है भागवत कथा? ये भगवान कृष्ण की कथा है। रानी सोचने लगी, रोज रोज सुनने के लिए जाते हैं, कहीं वैराग्य प्राप्त हो गया तो ये राज सिंहासन का त्याग कर देंगे, ये साधु हो जाएंगे और मुझे उनकी सेवा करनी पड़ेगी। रानी के मन में ईर्ष्या जागी, सुबह शाम वही विचार है, ईर्ष्या का विचार। राजा जी के मन में परमार्थ जागा है, वही विचार है दिन रात। राजा जी प्रसन्न है, रानी जी अप्रसन्न है। रानी जी सोच रही है क्या उपाय करूं। अपनी एक दासी से पूछा, जरा बताना मैं क्या उपाय करूं। और दासी उसकी बुद्धि जैसी थी वैसे ही उसने सलाह दी। अच्छा विचार बुरे लोगों के जीवन में कब आया है और कब आएगा। दासी ने कहा, रानी जी एक उपाय है, एक भ्रष्ट चरित्रा स्त्री है, मैं उन्हें बुला लेती हूं, आपका काम वो कर देगी। और उस भ्रष्ट चरित्रा स्त्री को दासी ले आई, रानी जी से भेंट कराई। रानी जी ने उसे समस्या बताई, देखो महाराज को कहीं वैराग्य प्राप्त ना हो, तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। उसने कहा, ठीक है रानी जी, मैं आपकी सहायता करती हूं। भरी कथा में जब कथा चल रही है तब वहां जाती हूं और जो भागवत सुना रहे हैं स्वामी जी, उन पर कलंक लगा देती है। पाप बुद्धि। और उसने वैसा ही किया। कथा चल रही है, भावपूर्ण प्रसंग है, और वो दौड़ कर आई, जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे पाखंडी, तू वहां पर बैठकर कथा सुना रहा है और तूने मेरी क्या दुर्गति कर दी। हाय, जोर जोर से दहाड़ मार कर रोने लगी। महाराज जी स्तब्ध हो गए, सारे सुनने वाले जो थे वे स्तब्ध हो गए, उस स्त्री की ओर देखने लगे। कथा रुक गई है, वो रो रही है, प्रलाप किए जा रही है। रानी जी ने उसे धन दिया है कि महाराज जी को बदनाम करो, जिससे महाराज जी चले जाएंगे और मेरे स्वामी जो कथा सुनने जाते हैं वो जाना बंद कर देंगे। महाराज जी शांत रहे और महाराज जी ने हाथ जोड़े कि हे देवी जी, आपसे मैं बात करता हूं, कथा समाप्त होने के बाद में बात करता हूं। आप कृपा करके वहां बैठ जाइए और थोड़ी देर कथा सुनिए, थोड़ी ही रह गई है।
और वो भ्रष्ट चरित्रा स्त्री वहां बैठ गई। सब उसे देख रहे हैं, सबके अंतकरण में क्रोध का भाव उदय हुआ है कि यह स्वयं उल्टा है और हमारे महाराज जी पर लांछन लगा रही है, उनका चरित्र हनन कर रही है। हरि। फिर से महाराज जी कथा सुनाने लगे। सब लोग भाव विभोर हो गए। राजा जी भी कथा सुन रहे हैं, वे भी भाव विभोर हो गए हैं। उनके मन में एक विचार और भी आया है कि ये उल्टा स्त्री, इसने महाराज जी पर कलंक लगाया है। उसके चेहरे पर देखने पर उसके जो कुकर्म थे वो प्रकट हो जाते थे। लाख छुपाओ, मन के भाव छिपते नहीं है। सच्चरित्र के भाव मुख पर प्रकट हो ही जाते हैं। स्वामी जी ने कथा अभी पूर्ण करने की ओर जा रहे हैं। एक भक्त ने साहस किया और उस स्त्री से कहा कि जरा बाहर आओ। उस भ्रष्ट चरित्रा को बाहर ले गया और कहा, ये तुम क्यों कर रही हो? क्या कारण है? अब तक तुम तो जो पाप करती थी ठीक है, उसका तो प्रायश्चित हो सकता है, इसका प्रायश्चित नहीं होगा। घोर नरक तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा अपने कर्मों के लिए। किंतु ये पाप जो तुम कर रही हो, इसका क्या परिणाम होगा? कभी तुमने सोचा है? और दहाड़ मारकर वह स्त्री रोने लगी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने सत्य सुना दिया। आरती हो गई। सज्जन उस भ्रष्ट चरित्रा को ले आए और सबसे कहा, रुको, इतनी बात सुनते जाना। और उस भ्रष्ट चरित्रा से कहा कि अब पश्चाताप करो, सत्य बता दो। सत्य बता दिया। राजा जी ने भी सुन लिया। राजा जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। क्रोध आ गया, दुख भी हुआ है, क्रोध भी आया है। उसे दंड देने के लिए निकल पड़े हैं। महाराज जी ने पुकारा, राजा जी रुक जाइए। राजा जी, पत्नी पर प्रहार मत कीजिए, उसने जो किया है वो ठीक ही किया है। उसके कर्मों से हमारा नुकसान नहीं हुआ है, हमारी परीक्षा हुई है। मुझे भी अपने अंतकरण में ऐसा कोई भाव कभी उपजता नहीं। यह देखकर आनंद है। और आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है। ये घटना अगर नहीं घटती तो हमारे सामने ये बातें प्रकट नहीं होती। मैं आपके घर आऊंगा, आपकी पत्नी से बात करूंगा, उस पर भी परमात्मा की कृपा हो। संत हृदय है, बड़ा कोमल है। और महात्मा जी राजा जी के संग उनके राजभवन गए, रानी जी को भी उपदेश किया। राजा और रानी दोनों महात्मा जी के भक्त बन गए। जगदोधारिणी माता दुर्गा, जगदोधारिणी मां, जगदोधारिणी माता दुर्गा, जगदोधारिणी
अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। हे मां, मुझसे दिन रात अपराध होते हैं। हे जगदम्बे, आज मैं उन अपराधों के लिए क्षमा मांगता हूं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। हजारों अपराध मुझसे होते हैं। मेरे अपराध भी मुझे मालूम नहीं है कि ये मैंने अपराध किए हैं। अनेक अपराध है, शास्त्र अपराध है, संत अपराध है, धर्म अपराध है, अनेक अपराध बताए हैं। और कितने मैं करता हूं ये मुझे भी याद नहीं है। वाणी भी अपराध करती है, दृष्टि भी अपराध करते हैं, श्रवण भी अपराध करते हैं, शरीर से अपराध हो जाते हैं, मन से अभी अपराध हो जाते हैं। पाप दृश्य देखने की भावना करना ये दृष्टि का अपराध है। पाप दृश्य में आनंद लेना यह दृष्टि का अपराध है। यही अपराध अजामिल ने किया था। एक अपराध किया तो सारा जीवन भ्रष्ट हो गया। दृष्टि का अपराध। दृष्टि में यदि पाप आ जाए और उस पाप को देखने की भावना पुनः 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 होने लगे, यह बड़ा भयंकर अपराध है। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया। आंखें जगत देखती है, आंखों से जगत अंतकरण में चला जाता है। अंतकरण में जो जगत चला गया है उसका चिंतन मन करता है, और जो मन में आया है वो फिर कर्मों में प्रकट हो जाता है। पाप करने का साहस अचानक नहीं करते लोग। पाप मार्ग पर जाने का विचार जल्दी नहीं करते। जब तक उनके अंतकरण में पाप जाता नहीं, पाप रच नहीं जाता, पाप पच नहीं जाता, पाप के साथ वे एकाकार नहीं हो जाते, तब तक वो हिम्मत ही नहीं करते। आंखों का पानी मर जाता है, अंतकरण की भावनाएं मर जाती हैं। और ये जो पाप है जो मैंने किए हैं वो कभी भी मुझसे ना बन पड़े, लेकिन जो हो गए हैं उनके लिए हे मां मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। मैं तुम्हारा पूजन भी करता हूं मां। मुझे पता नहीं है तुम्हारा आवाहन कैसे करना है, तुम्हारी स्थापना कैसी करनी है। ना आवाहन जानता हूं, ना स्थापन जानता हूं, ना विसर्जन जानता हूं, और पूजा की विधि भी मुझे मालूम नहीं है। मैंने वो सीखी नहीं। कैसे तुम्हारी पूजा करनी है ये मुझे मालूम नहीं। हे मां, मैंने तुम्हारे पूजन में, अज्ञान में
जो जो अपराध किए हैं उसके लिए मुझे क्षमा करो। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। अपने अपराधों का स्मरण कर रहे हैं। ओम चंडिकाय नमः, ओम महादेवे नमः। मुझे मंत्र भी नहीं आते, मुझे क्रिया भी नहीं आती, मेरे अंतकरण में भक्ति भी नहीं है। जब मैं तुम्हारा पूजन करता हूं उसमें बहुत त्रुटियां रह जाती है। सारी क्रिया अज्ञानी ढंग से मैं करता हूं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। मुझे तो आवाहन मंत्र भी मालूम नहीं है, कैसे तुम्हारा आवाहन करना चाहिए, कैसे तुम्हारी स्थापना करनी चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए और विसर्जन कैसे करना चाहिए। कोई भी नियम मेरे पूजन में नहीं। मैं अज्ञान से भरा हूं, मंत्र भी मुझे आते नहीं। मैं मंत्रहीन हूं, क्रियाहीन हूं, भक्तिहीन हूं। हे सुरेश्वरी, बड़ा श्रेष्ठ भाव है। अपने अंतकरण में क्षमा मांगने का भाव परमात्मा कृपा से ही उपजता है। जब अंतकरण की शुद्धता होती है तो जीव के अंतकरण में क्षमा भाव निर्माण हो जाता है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। जो भी त्रुटियां हो हे मां उसे तुम पूरा कर देना, और आप यदि परिपूर्ण करो तो फिर वो तो पूर्ण हो जाता है। अपराध शतम कृत्वा जगदम्बेति चुच्चरे या गतिं समाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुरा। बड़े प्रेम से तुम्हें जगदम्बा कहकर पुकारता हूं। सैकड़ों अपराध कर चुका हूं। अपराध शतम कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरे। हे मां, मां कहकर तुम्हें जब पुकारता हूं तो मेरे सारे अपराध हे मां तुम क्षमा कर देती हो और उच्च गति दे देती हो। जो ब्रह्मादि के लिए भी दुर्लभ है, देवों के लिए भी दुर्लभ है, ऐसी गति मां तुम देती हो। इतनी करुणामयी हो तुम। अपराध शतम कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरे। जगदम्बा उच्चारण करते ही या गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः। वह गति दे देती हो जो ब्रह्मा के लिए भी असंभव है, देवों के लिए भी असंभव। सापराधोस्मि शरणं। मैं शरण आया हूं मां,
उन अपराधों के साथ में तुम्हें शरण आया हूं। सापराधोष्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकम्पोऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। मैं अपराधी हूं मां, किंतु तुम्हारे शरण में आया हूं। मुझ पर दया करो मां, मैं दया का पात्र हूं। तुम वही करो मां जो तुम्हारी इच्छा है। हरि हरि हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो